हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक कोई फिक्स बॉडी है और यहाँ से दो स्ट्रिंग की हेल्प से दो बॉल को ऐसे हैंग किया गया है। दोनों बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि दोनों बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, तो दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों बॉडी में रिपल्सन हुआ और दोनों बॉडी कुछ ऐसे हो गया। इस तरह से यहां पे आकर दोनों बॉडी क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन कर लिया है। तो आपसे पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, फाइंड आउट कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है कि फाइंड थीटा और दूसरा कह रहा है कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये वैल्यू फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन है आपका। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो यह बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो किसी एक बॉडी पे या ईच बॉडी पे जो नेट फोर्स का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स का वैल्यू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ नेट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब किसी एक बॉडी पे अप्लाई करो तो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नेट फोर्स का वैल्यू। अब देखो इस बॉडी पे कितना कितना फोर्स लगता होगा। एक इसके पास मास m है, ये दिया हुआ है बच्चों, इसके पास मास कितना है, m है। तो मास m है तो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है mg। यह पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। यह बॉडी इसको रिपेल करेगा तो ऐसे कुछ फोर्स लगेगा और एफ ई इसका वैल्यू कितना आता है, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये आपको याद होगा। तो यहां से वैल्यू चला जाएगा के, Q और Q दोनों पे चार्ज सेम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर बट्टे दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गया। अच्छा यह स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या लगता होगा बच्चों, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स डेवलप होगा। क्लियर, तो इस बॉडी पे तीन फोर्स लगने लगा। एक यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे वेट बॉडी का। अब यहाँ पे हमको नेट पहले निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या रूल है, आपके पास दो तरीका था नेट निकालने का, जिसमें से एक तरीका क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको पहले डिवाइड कीजिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y डैश, इस एक्सिस को x का देते हैं और इधर क्या हो जाएगा x डैश। अब देखो यह तो y डैश पे है, t जो है ना बच्चों यह बीच में है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कंपोनेंट के रूप में। यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा है और यह थीटा तो बच्चों यह भी थीटा होगा अल्टरनेट से। इस t का एक कंपोनेंट इस पर आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों t cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस पर आएगा तो इसका वैल्यू जाएगा t sin थीटा। अब देखो इस पॉइंट पर चार फोर्स लगने लगा, इधर t sin थीटा, ऊपर में लग रहा है ऐसे t cos थीटा, इधर की ओर लग रहा है एफ ई और इधर की ओर लग रहा है mg। यह फोर फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन आपसे कहा हुआ है कि नेट फोर्स का तो वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ध्यान से समझो, नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि यह फोर्स इसके बराबर होगा और यह फोर्स भी इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू जीरो, इसलिए t cos थीटा इक्वल टू mg के बराबर होगा और t sin थीटा यह इक्वल होगा बच्चों Fe के, और Fe का मान आपको याद है, यहां से रख दो यहाँ पे k
क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। देखो हमें निकालना क्या है बच्चों, टेंशन निकालना है और थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए आप इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो लिखिएगा यहाँ पे डिवाइड 2 बाई 1। डिवाइड करोगे तो आएगा वैल्यू t साइन थीटा बट्टा t कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर और क्या बच्चा बच्चों यहाँ से mg। ऐसे ये कट जाएगा t से t, तो यह हो जाएगा टेन थीटा। देख लो एक बार, हमने इसमें इससे डिवाइड किया t साइन थीटा t cos थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसमें इसे डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बट्टा mg आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ से निकाल दोगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और ये k क्यू स्क्वायर बट्टा mg आर स्क्वायर। यह होता है थीटा का वैल्यू। कब? जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो या सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। आइए अब टेंशन निकाल लेते हैं। देखो टेंशन निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखोगे एडिंग 1 and 2 आफ्टर स्क्वायर, स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे तो ये देखो इसको और इसको स्क्वायर करो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहां से एम जी का स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो टी स्क्वायर तो कॉमन कर लो तो टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा, तो यहाँ पे चला जाएगा एम जी का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर का स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 चला आएगा, ये बचेगा टी स्क्वायर और टी का मान निकालोगे तो रूट के अंदर हो जाएगा एम जी का स्क्वायर प्लस या के क्यू बट्टे आर स्क्वायर का स्क्वायर। यह टेंशन का वैल्यू है बच्चों, क्लियर है? तो हम इस तरह से क्या करते हैं, टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और एंगल का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद, जय भारत।